आप सभी को नमस्कार। और मैग्नेट माइंड आप लोगों के लिए लेकर आया है एक बेहतरीन टॉपिक जो इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टेस्ट सीरीज कह सकते हैं या फिर इसको पर डे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे समाकलन के बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि समाकलन में उस प्रकार के प्रश्न जिसमें दो व्यंजक का गुणनखंड होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, तो सबसे पहले इसके सूत्र को डिस्कस करेंगे, फिर उससे संबंधित सवाल की चर्चा करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है इंटीग्रल फर्स्ट गुणे सेकंड फंक्शन, तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे लिख लीजिए, सेकंड का आपको इंटीग्रेट करना है माइनस डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेट करना है सेकंड फंक्शन का, और इसका जो भी आंसर आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेट कर देना है। ये हमारा सूत्र होता है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का। देखो फार्मूले तो तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मूले हम लोग साथ में बताते चलेंगे जिससे तुम लोगों को आसानी होगी। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, हमें ये बताना है कि x log x इसका इंटीग्रल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दो फंक्शन का गुणा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से किसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो उसके लिए एक सीक्वेंस याद कर लीजिए। सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले अगर हमें इनवर्स दिख रहा है तो इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इनवर्स नहीं दिख रहा है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉग भी नहीं दिख रहा है तो x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ये जो है फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, इनवर्स है नहीं लेकिन हमें लॉग दिखा, तो जब लॉग दिख गया तो इस क्या करेंगे, ये इसी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड फंक्शन हमारा x होगा। अब जैसे जैसे फार्मूला कह रहा है हम लोग इसको लगाते जाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कहने का ये मतलब है कि log x को ऐसे उतार दिया और x का हमने इंटीग्रल कर दिया। बहुत ही आसान है, सीधे सीधे फार्मूले में रखना है माइनस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे और सेकेंड का इंटीग्रल कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी आएगा उसका फिर से हमें इंटीग्रल करना है। बात स्पष्ट हो गई होगी। आप देखते जाइए, इसी तरह से सवाल निश्चित रूप से समझ में आएंगे। log x, इस x का जो इंटीग्रल होता है वो x² 2 होता है। अगर बात करें log x के डिफरेंशियल की, तो log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। इसका इंटीग्रल x का क्या होता है, तो x का इंटीग्रल x² 2 होता है। अब यहां से देखिए x को हम लोग पहले लिख लेते हैं माइनस, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x dx। अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये जो x लिखा हुआ है इसका इंटीग्रल क्या होता है, x² 2 होता है। और जैसे इंटीग्रल खत्म होता है हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, x² 2 ये हो गया, log x ये हो गया, यहाँ पे क्या आ गया x² 4 आ गया। तो अब इन दोनों स्टेप से हम लोग जो कॉमन लेंगे x² 2 कॉमन लेंगे, तो आंसर क्या आएगा log x माइनस x² 2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो ये हमने जो समाकलन
के डे स्टार्ट किए हैं। इस डे को आप इसी तरह से देखते रहे और ढेर सारे क्वेश्चन और बताए जाएंगे और इसी के साथ साथ ये सीरीज बढ़ती रहेगी। अगर होमवर्क की बात करें तो आप लोगों का जो होमवर्क है, जो होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क में आप लोगों को x³ log x ये क्वेश्चन करने हैं और बिल्कुल ऐसे इसको आप लोग करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। 100% आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो x² log x और x⁴n log x ये आप लोगों के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जा रहे हैं। आप लोग इनको इसी तरह से हल करते रहिएगा और ऐसे ही कॉमन लेके अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, घर बैठे आपके इंटर की एग्जाम की आसानी से तैयारी हो सकती है बिना किसी को फीस दिए हुए। बस आप लोग इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।